बनाव के और हमला बोलते हर हमेशा उस सरपंच कि हमला अंदर करा दूंगी के कुछ चीज के तुम्हारा जानकारी नहीं देना चाहता की है एनओसी है ऐसे की ओकर नाम से की तो ये जो एनओसी मिले वो कौन से सन में मिले से कौन से का होते इसे ढंग के पूछे बार हाँ। ये सब फार्म ला पकड़े हैं नंदे कभी मुलाकात हो सरपंच से? हाँ वो उठ कर भाग गए। कौन उठ के भाग गए? सरपंच कुर्सी ले उठ के चल दी सरपंच आप माहौल है मतलब तुम्हारा झगड़ा करू के और जानकारी में है हाँ। और न कुछ करे नहीं न कुछ है हाँ हो जही तो का हो जही करना है कर नहीं पैसा वापस कर दे जनता के। ना हमारा मंत्री एक ठन कुर्सी नहीं रहा है भाई, आदमी के पद के बहुत बड़े महत्व होते तो वो पद के लिए कुर्सी भी नहीं रहा है। हम जय छत्तीसगढ़ जय भारत। आप मन देखा तो मोर साथ कुछ महिला दिखा थे इमन धमधा के आसपास के जो क्षेत्र है सेमरिया गांव से मन आए है इकर मन साथ जो एक ऐसे विडम्बना टाइप में बात घट गए है जो इकरे मन के ऊपर भारी पड़ गए है। जी हाँ, आप मन देखा था VLC न्यूज़ धमधा सेमरिया के रवैया इमन हाँ गांव के पंच और पंच होए के बावजूद भी सरपंच और सचिव है इमन ला ये बोला थे कि हमन तोला कोई चीज़ के लिखित नहीं देहन, जबकि ये जो आवेदन है एक अंदर आप देखो तो समझ में आई कि एक अंदर सरपंच और सचिव के साइन उप सरपंच एमे साइन और सिग्नेचर है। सील और सिग्नेचर कोनो जबरदस्ती नहीं लगा सके है ना, तो पूरा काम मुद्दा है इकरे मन से जानथन ई मन जो चीज़ बताए वही बात ला हम बताहन बता बहनी तो का हो। मैं हर ग्राम सिमरिया के वार्ड क्रमांक 9 के नाम छमेश्वरी साहू है वे साहू पंच हरा वार्ड नंबर 9 के और हमला बोलते हर हमेशा उस सरपंच कि हमला अंदर करा दूंगी के कुछ चीज़ के तुम्हारा जानकारी नहीं देना चाहता हमें हाँ ऐसे करके बोलते सरपंच उप सरपंच सचिव है। का बार बोलते कोई कारण होई? हमार मन के कोई कारण नहीं है वे में ऐसे मांग कर रहे कि का पूछताछ करता यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे हैं बारे में एनओसी के बारे में चीज के एनओसी है बीज भंडार के होल्ड बने होकर तो वो बोलते तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है पूछताछ करे के बोलते तुम तो पंच तक पंच नहीं पूछे पंच मन के अधिकार है मतलब पूछे के बोलते हैं तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि बोलते। अच्छा, तो उप सरपंच बोलते तो सरपंच ले बात पता है कि नहीं? हवा सरपंच ले बात का बोला था? कुछ नहीं बोला पुराना मतलब वो 15 साल पहले सरपंच के है बता तो ओकर नाम से मिले है 15 साल पहले वाली बात तुमन तो वर्तमान में अभी हो ना। वही तो हमन कहा था मैडम हमन वर्तमान में हन तब भूतपूर्व वो भी 15 साल के सरपंच के कैसे हो सकी है एनओसी है ऐसे की ओकर नाम से की। तो ये जो एनओसी मिले वो कौन से सन में मिले से कौन से समय मिले से? वो अभी है 25 अभी है अभी 2026 में बोला थे और वो बोलते मतलब बहारीन बहात्रा साहुरी से ओखा नाम से देवाए है एनओसी बोलते हो। एनओसी 2026 में दस्खत उस साइन से हाँ अभी देवाए हो साइन हाँ अभी मतलब पुष्प लता बंजारे के और मोहित बंजारे यानी कि जनवरी में हो एनओसी वाला बात है 26 जनवरी में एनओसी काम है वैसे 17 तारीख के ना दीदी हमारा 17 तारीख को 26वां जनवरी में हाँ यही साल के बाद है 2026 में कोई पुराना सरपंच का है हाँ कोई तमाम सरपंच नहीं है हमारा बाद में पता चली ना मन फरवरी में जब गए बैठक में तब पता चली से तब बोले सरपंच लताए पहली खो गए है बात हाँ तुम्हारा नहीं है पूछे कोई जरूरत नहीं है इससे तुम दुर्ग कलेक्टेड का बरा हो वही सब बात के लिए मैडम जानकारी ले लाहन कि कैसे ढंग के का होते इसे ढंग के पूछे बार ये सब फार्म ला पकड़े हैं नंदे कभी मुलाकात हो सरपंच से? हाँ हो ऊपर में पर्ची छोड़ के ओ मन करी सब भैया मन भैया मन का बोला था देते हैं मुरुर खान हो से तो हम लोग बोले हैं कि हमारे गाँव ला गहरी कराबे तरिया ला तब मस्त पार मला अच्छा से बनाबे और घुरवा है जे मला मस्त पटवा देबे हाँ बोली से तो हम सबो पंचा साइन करें ग्राम सभा में बात हो रही से अब ओकर बाद 50 ट्रिप मुरुम बेच दिया सरपंच और उप सरपंच मिल के अब बोला बोले कि से कोई 5 या 2-3 जन
कैसे भाई तुम मतलब कहाँ से आदेश लियो हो के तब कलेक्टर से आदेश लिए है ऐसे बोली से। तब जब कलेक्टर से जब आदेश लिए है बोली से तब तहसीलदार है काबर सील लगाए बर गीस हुई 2 दिन हो रही से 50 ट्रिप मुरुम बेटी से हम बोला था 50 ट्रिप के मतलब पैसा बताइए बोला था। तो कहा थे 50 ट्रिप पूरा कहा थे वो उठ कर भाग गए। कौन उठ के भाग गए? सरपंच कुर्सी ले उठ के चल दी सरपंच आप माहौल है मतलब तुम्हारा झगड़ा करू के और रेंग दी सूट के कुछ बात नहीं हुई आम सभा बैठक में। ये गांव में 50-50 रुपए ली से कौन है? मतलब सरपंच ला देगी से मतलब पैसा ला 28,000 रुपए गाँव मंदी से सब झंडी से तो काबर खेत खार में हमार गाय गरबा बच्चे की देहन वो पैसा धरे है बोलबे तब मैं हाँ एक कर हूँ वो कर हूँ कुछ करबे नहीं करे और पैसा भी कम से कम 28,000 रुपया है तो जानकारी में है और न कुछ करे नहीं न कुछ है हो जही तो का हो जही करना है करनी पैसा वापस कर दे जनता के 50-50 ला ले है तो नहीं कर सकता तो वापस कर दे। मैं बोले है तो वैसे नहीं हो सका है कानून नहीं करे है ये है वो है ऐसे की थे गौठान के जगह है वो है हो गए है मतलब कि हमारा बंदोबस्त करे लगी कि नहीं कि हम पैसा दें का पर दें 50 रुपये ला कि हमार खेत खार मन सही सलामत रहा है सही है गलत है पूरा जनता दे है भाई मैं एक जन के बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन सलामत रहा कि देहन कि ओखर खा बर देहन तेला बता भाई निराकरण कराए बर देव पैसा हाँ तो ना कुछ करे भी नहीं तो गलत बात इतना है दही सचिव का बोलते सचिव तो गांव के वो है तो गुनून काहे नहीं बोला है नहीं हो जही तो करना नहीं कर सका तो पैसा वापस कर दे जनता के जैसे ले तैसे दे दे गलत बोला था सेमरिया जनसंख्या का देखो तब वो 2000 करीब। अच्छा भैया कुछ बताओ आप। जी मैं मैडम मैं पिछले सरकार में भी मतलब मैं यहाँ अध्यक्ष रहे हूँ और ग्राम सभा बने हैं ग्राम सभा के मैं महासचिव भी हूँ। अलग से पंचायत है ना एक अब जब सरकार अलग हुई से ना तो ग्राम सभा बनी से तो ग्राम सभा में मोला महासचिव बनाए गए हैं। अच्छा हाँ अब मैं मुद्दल उठाता हूँ कोई भी चीज़ ना हमारा मंत्री एक ठन कुर्सी नहीं रहा है भाई आदमी के पद के बहुत बड़े महत्व होते तो वो पद के लिए कुर्सी भी नहीं रहा है हम भी मन साइड में बैठ जाते हैं है ना और बाकी जन आदमी भले कुर्सी में बैठी तो पद के महत्व कहाँ जाही उहुल नहीं जाए। अब हमन हाँ सवाल ला उठाए हन कि ग्राम सभा में जब वाकई में अभी ये पंच है ना पंच 6 नंबर वार्ड के मोरे वार्ड के पंच है और ये जो बात ला उठाई से कि पैसा कहाँ है 28,500 रुपये कुछ पैसा ना पुराना सरपंच के माध्यम से पंचायत में जमा रही से हाँ जो गौठान समिति होते तो ओला गाय गरवा के रक्षा के लिए वो चीज़ ला हमन हाँ पंचायत में वो पैसा आज तक के यूज नहीं हुआ थे और पैसा कहाँ है कि कुछ बताए नहीं हाँ और ओकर बाद अभी का बोलते मुरुम बेचे है मुरुम ला हमन हाँ गाँव के लिए यूज के लिए हमन हाँ तालाब ला सौंदर्यकरण करना करके बताए रहे उहुल नहीं बताइस। अब पूरा गड्ढा खन के और जेन मछुआरा रही से तालाब ला जो लेते 10 साल 12 साल के लिए बोला बोले कि इसकी अभी पानी खाली कर दे और गहरीकरण करबो हाँ गहरीकरण करेंगे और मनरेगा के तहत काम चली और ना मेड़ वेड़ ला पूरा बनाना है गार्डन बनाना है करके हाँ वो कुछ नहीं हो इस मुरुम ला पूरा बेच दीस। और हमारे गांव में साइड में बीज भंडार है ओकर साइड में कोई सेठ के खेत है वहाँ करीबन वाला 40 से 45 ट्रिप वो ना मुरुम ला पूरा बेच दे है। हाँ अब एक ट्रिप ना हमारे गांव में नहीं गए मैडम। अब एक ट्रिप के रेट का होई हाँ लगभग एक ट्रिप के करीबन अब गांव में जैसे बेचे नॉर्मल 3,000 रुपया एक ट्रिप के हाईवे में जाते हैं तो 2,500-3,000 रुपये ऐसे कुछ रही थे देख के और 45 अगर और 50 ट्रिप भी गए हुई। अब मैं अनुमानित एक बताता हूँ 45 ट्रिप गए हुए तो 1.5 लाख रुपया के माल बाहर भेजे हो तो 1.5 लाख रुपया पैसा कहाँ है ओकर कोई जवाब नहीं है। हाँ कोई पंचायत में 1 रुपया पैसा भी नहीं है पूरा पंच है 1 रुपया पैसा नहीं है। तो के जन पंच है तुम्हारे गाँव में? हमारे घर 17 वार्ड है 17 पंच है मैडम। तो 17 पूरा पंच आए हैं हमारे तीन देख ले गिन ले 1 2 3 4 5 11 पंच यहाँ आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ मैडम 11 पंच यहाँ आए हैं और आवास योजना के तहत में अभी तक के लिस्ट नहीं टंगा है। 24 तारीख के कार्यक्रम 30 दिन हम जो करें जो जन सुनवाई रही है मैडम पूरा छत्तीसगढ़ में है ना पुलिस प्रशासन की। अब यहाँ तक के उप सरपंच का बोलते पता धमकी देते पंचमल अंदर करवा दूँ
मीडिया वाला गेरिस मैडम आप ला मैं बताना चाहूँ, मीडिया वाला बोलिस कि तुमन ला कौन बोलिस आय का अधिकार कौन करे है तुमन अंदर करवाहूँ। ओकर बाद में पुलिस अधिकारी के माइनिंग ऑफिसर पुलिस डग्गा है तेला बोलते हैं कि तुहर मन पर CM तिर केस करूँ कि थे। तो ये बता तानाशाही इसने चली का। और हम तोला गाँव के जनता बनाए हन तो अच्छा व्यक्ति के बनाए हन और ओकर बातें तानाशाही करत हस। ओकर बाद ओकर साइड हम तो खुद बनाए हन और तोला इज्जत से बनाए हन और एकदम बिंदास बना रहे हैं मैडम ओला, है ना। और दोनों को बनाए हन। हम सरपंच तो चुन के आते ना। सरपंच ले ना चुनाव नहीं होती मैडम, बोला हमन पूरा गांव बैठक करके चुनाव जिताए हन। हाँ एक तरफा जीता रही निर्वाचित कर दो मतलब सहमति से, लेकिन ना वहाँ चुनाव लड़ीस कोई व्यक्ति है मैं निर्वाचित नहीं करन दो कि लड़ते कई झरी थे करी से, लेकिन वो एक तरफा छ जीती है। हाँ 1450 वोट पाक न जीते है वोट ला केला 2000 की जनसंख्या। हाँ 18 से 2000 की जनसंख्या में 1450 वोट पाके अकेला जीते है। 150 वोट अगला आदमी पड़े रही से। हाँ मैं बोलना चाहूँ कि आने वाला ये जो समय है ना तो कोई भी व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति चुनना है, ये भ्रष्टाचार हमला बंद करना। क्या बोलूं मैम मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा। मैं कामेश्वर कुमार देवांगन वार्ड क्रमांक 4 का पंच। जैसे भी भाभी लोग ने बताया भैया ने बताया तो मैं उसको संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ, है ना, कि ग्राम पंचायत सेमरिया में मुरुम खनन जो हुआ हम सारे पंच वहाँ उपस्थित थे पंचायत में। वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया कि हम लोग ग्राम के तालाब को सौंदर्यीकरण करेंगे, पार को चौड़ीकरण करेंगे और गहरीकरण करेंगे, ऐसा करके बोले गए। हमने सारे लोगों ने साइन किया, होना चाहिए गांव का विकास है करके। लेकिन जैसा ही मशीन आया मैम, चैन मॉनिटर आया, खुदाई करने का काम किया चालू किया गया, लेकिन एक भी ट्रिप मुरुम गांव में नहीं गिरा। गांव में पूरा घुरबा गांगर को पूरा पटवाएंगे करके बोले, तो हम लोगों ने साइन किया, लेकिन एक भी ट्रिप हमारे गांव में नहीं गिरा। पूरा मुरुम बाहर गया, बेच दिया। और पूछे तो बोलते हैं कि गाड़ी का पेट्रोल पानी का पैसा देखना पड़ेगा ना भाई, कैसे पूरा मुरुम हमारे गांव में डाल देगा। लेकिन अभी तो एक ट्रिप हमारे गांव में नहीं गिरा मैम। उनको हमारे गांव के सरपंच उप सरपंच को जो हाईवा वाले आए थे, जो चैन मंडी वाले आए थे ना, उनके गाड़ी का पेट्रोल पानी का उनको सोच है, लेकिन गांव में जितने भी डबरा घुरबा हैं उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। उनको उनका दुख पता है पेट्रोल पानी लगेगा। एनओसी के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, एनओसी के बारे में बताइए। एनओसी के बारे में बताना चाहूँगा मैम, हम सारे पंचायत में थे उस दिन भी। कब पंच बैठक हुआ उस दिन थे हम लोग। पूछा कि एनओसी दिया गया करके नहीं करके, तो सरपंच बोले हम लोग ने एनओसी नहीं दिया करके। जो अभी पूर्व सरपंच अभी बने हैं ना मैम, अभी जो सरपंच है वो बोला हम लोगों ने एनओसी नहीं दिया करके। तो हम लोगों ने 11 पंच वहीं अपने अपने बाइक में सीधा बीज भंडार चले गए हमारे गाँव के। वहाँ पर गए, उनको पूछा सर ये आप जो नया कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो वो कोल्ड स्टोरेज को बंद करो। क्यों करके पूछे तो बताया आपको पास एनओसी तो है नहीं तो क्यों बना रहे हो करके। हमने पूछा, सारे लोग गए थे हम लोग, नहीं भाई मेरे पास एनओसी है करके अपने कैबिन में बुलाया और दिखाया। और हमारे पास अभी भी एनओसी का पूरा प्रूफ है मैम, जिसमें सरपंच और सचिव का साइन है। ये रहा जय जवान कोल्ड स्टोरेज के नाम में। लेकिन सरपंच बोला कि पुष्पलता बंजारे सरपंच है मैम, ये जो उनका साइन है असील है। यहाँ पर सचिव का साइन है, उप सरपंच का साइन है। ये लोग को पूछे तो नहीं बताया कि हम लोग नहीं दिया एनओसी करके बोले, लेकिन वहाँ गए तब पता चला कि एनओसी तो वही सरपंच ने दिया है। पहले एनओसी अगर देते हमको पूरा बता देते हैं। क्या बोलोगे इसकी तुरंत जो बना भवन बनाया है कोल्ड स्टोरेज बना उसमें कार्रवाई होना चाहिए। और फर्जीवाड़ा क्यों किया सरपंच, इसका जवाब चाहिए हम लोग को। मैं अभी कलेक्टर आए हैं, मुलाकात हुई किसी अधिकारी से? नहीं, कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुआ, अपर कलेक्टर से मुलाकात। क्या बात हुई, क्या बात आश्वासन मिला? ठीक है करेंगे करके बोले हैं सर। तो इसके बाद क्या लगता है कि हो जाएगा कि और आना पड़ेगा? अब नहीं लगता कि और आना पड़ेगा, हो जाएगा। सर ने बोला जो हिसाब से। नहीं वो ये बोल रहे थे ना, वो भूतपूर्व मतलब 15 साल पहले जो सरपंच है उन्होंने दिया है बोलता है। अब इस तरह से इन लोगों का काम है। पहले आप खुद दिए हो और बोलते हो कि 15 साल पहले, जैसे अभी चल रहा है देश में, आपको भी पता है हमको भी पता है कि पुराने ने ये किया, पुराने प्रधानमंत्री ने, इस टाइप से इन लोगों का काम है। तो गांव में आपके राजनीति शुरू हो गया, यही कहना चाह रहे हैं क्या? गांव में भी हाँ इस तरह से राजनीति चालू हो गया है कि पुराना ने दिया है, हमने कुछ नहीं किया इसमें। ग्रामीण की समस्या का निराकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है मेरे अभी नहीं। तो ये था धमधा के पास सेमरिया गांव की पूरी कहानी। सरपंच और सचिव जो है इनके समस्याओं को सुनने के बजाय इनको जेल ले जाने की धमकी दे रहे हैं।
अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो प्रशासन ही इस पर जांच करेंगे। अगर बन पड़े तो हम उस सरपंच और सचिव से ज़रूर बात करना चाहेंगे। चूँकि ये गांव के लोग दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, इसलिए हम इन्हीं ग्रामीणों से जो पंच है उनसे हमने बात किए हैं। अगर ऐसा मौका मिला तो हम उनके पक्ष को भी आप तक रखेंगे। इनकी समस्या का निराकरण क्या दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में हो पाता है, या ये जो तकलीफ़ें हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, जो ये चाह रहे हैं एनओसी की जो मुद्दा उठा है उस पर कार्रवाई होती है, या उस गांव में फुल्ली राजनीति होता है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 प्लस भी हो सकता है या नीचे भी हो सकता है। इतने जो मुरुम निकले हैं उनके हिसाब लेने देने वाला कोई नहीं है। जब गांव के इन्हीं पंच इनका हिसाब मांगते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल की व्यवस्था बताया जाता है। तो क्या पंच जो है, क्या जो पंच है वो खाली स्टाम्प ड्यूटी का काम करते हैं, या पंच का भी कोई जवाबदारी गांव के प्रति होता है? क्या ये संवेदनशील मामला नहीं है जब एक पंच अपने सरपंच से कुछ जानकारी चाह रहे हैं? अगली अपडेट के लिए बने रहिए वीएल्स न्यूज़ के साथ। नमस्कार।